आज मैं ब्लॉग इस समय शुरू कर रही हूँ। गुड इवनिंग बोल रही हूँ मैं। ओके, कमेंट करके बताओ ना कि शॉर्ट हेयर अच्छा लगता है कि कितना बताए हो? तुम देखी ही नहीं हो, मैं तुम्हें बताई नहीं हूँ। सब बोले कि शॉर्ट हेयर तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट हेयर? हाँ, तो आप लोगों ने कमेंट किया कि आपको मुझ पर शॉर्ट हेयर अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता नहीं कि लॉन्ग हेयर बहुत अच्छा लगता है मेरे बाल। और आप पार्लर और आप सैलून जाओ और आप हेयर कट के लिए जाओ, ऐसा थोड़ी होगा कि जो लेंथ आप बोले वही लेंथ वो काट के दे। उनका बस जो आपको पूरा गंजा कर दे, काटते जाएंगे। मैं इतना ही बोल रही थी, इतना छोटा छोटा होते जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है, शायद इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो कोई एक वायरल हुआ है जिसमें बच्चा बोल रहा है बस अब नहीं वो बाल कटवा रहा था। और सैलून आप जो आपका हेयर स्टाइलिस्ट है उसका बोलोगे बस, हाँ बस इतना। और लोग रीजंस भी ऐसे देंगे ना, इतने मतलब ऐसे रीजंस देंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे, इतने कन्विंसिंग रीजंस देंगे और आप बोलोगे हाँ काट दो। मेरा इतना पार्ट वो बोलते हैं कि इधर तक था डैमेज, नहीं डैमेज है रखूंगी नहीं ना, तो कटवाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते। तो मम्मा ने वीडियो एक नए तरीके से बनाया है। हाँ, कुछ ज्यादा ही नए तरीके से बनाई है। अगर आपको जनरल टॉक्स पे वो वाला वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि नए तरीके से क्या बनाया है। तो अगर वो अच्छा लगेगा नया तरीका तो कमेंट हम जरूर करिएगा। अपना चश्मा पहन लेती हूँ, तभी देखो मम्मा क्या कर रही है। ये वाला प्लांट फेक प्लांट है। ये मैं खरीदी थी अपने लिए और यूज कौन करता है मम्मा बताओ। मेहनत से मैं लाऊं और यूज कोई और करता है, क्या करें। बेटी को जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं और लेके कोई और चला जाता है। बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेके कोई और कौन चला सा जाता है। एग्जाम्पल किससे जोड़ रही है देखो। ये कौन यूज कर रहा है उसमें मैं बोल रही हूँ कि बेटी को हम लोग इतना प्यार से रखते हैं, सब कुछ संभालते हैं, लेके कोई और चला जाता है। आपके साथ भी हो रहा है ऐसा कि आपको बहुत भूख लग रही है? ये कुदरत का खेल है या क्या है? कुदरत का खेल नहीं है, ये मन की बदमाशी है। कुदरत का कोई खेल नहीं है। खाने में कुदरत का क्या खेल रहेगा? नहीं होता है सीजन के हिसाब से। टॉप पहनी है और मुझे ये टॉप क्वालिटी का बहुत पसंद आ रहा है यार, सीरियसली। मम्मा बोली थी मैं अपने जैसे टॉप्स मेरे लिए कार्ट में डालो, जब शॉपिंग कर रही थी मैं ये भी डाली थी। तो मम्मा छी ये कौन लेगा, तुम जो बोली थी कि तुम्हारे जो खरीदी हो वही डालो, वही डाली थी। छी कौन लेगा इस टॉप को। और अभी देखो मेहंदी लगाने का मन कर रहा है। मेहंदी है रचने वाली, आंखों में गहरी लाली, हाथों में आंखों में हम मेहंदी हाथ में लगाएंगे और गहरी वाली आंखों में। यार देखो, गाना गाने से मतलब है, उसके फीलिंग को समझो। क्या करना, हाथों में लाली आ जाए आंखों में, क्या करना है? मीरा का तो दांत तोड़ देंगे, मीरा बहुत स्माइल कर रही है। हाँ, दांत उसका तोड़ दूंगी। मुझे ना गाना सब आता है, सब गाना आता है, लेकिन कोई भी गाना ढंग का नहीं आता है। मतलब मैं बोली ना, अभी अगर गोल्डी मैं गाना, हाँ सच्ची में इंडियन आइडल में जा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं गाना को कितना भी याद करूँगी मैं बाबा ऐसे करती रहूँगी, फिर भूल जाऊँगी। अभी अगर गोल्डी यहाँ नहीं रहती तो मैं गाना गाती, मेहंदी है रचने वाली, आंखों में गहरी लाली, है ना। अभी गोल्डी अगर नहीं रहती तो ये गाना पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन अगर गोल्डी है तो टोक दी। देखो मम्मा, मतलब मेरी बेटी अगर जगी हुई है तो मेरा गाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं उल्टा पुल्टा, क्योंकि मैं सब पुराने गाने, सब पुराना मूवी को रीमेक कर करके डेविड धवन बेटा को नौकरी करता है।
अब जो गोविंदा एक्टिंग किया कूली नंबर 1 में, किसी भी कीमत पे वो क्या नाम है उसका, कौन धवन नाम है जी, वरुण धवन नहीं कर सकता। गोविंदा के तो डांस में भी उसके ये डांस, गोविंदा के जैसा डांस। भाभी का क्या गाना है भैया कूली नंबर 1 में? भाभी ओ भाई, ये है जिलेट मैक 3, ये मेरे पतिदेव यूज करते हैं, ये वाकई बहुत अच्छा होता है। चलिए अब जा रही हूँ थोड़ा सार लेने के लिए, वो साउथ इंडियन मूवी देख रही हूँ मैं, वो देख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ थोड़ा बात करूँ। ये लगा लेती हूँ गोल्डी का है। छोटी बेबी लग रही हो ना बेबी। चलिए थोड़े देर के बाद मिलते हैं। आज अगर डिनर की बात करते हो तो आज मैं चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ, उसका सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, यानी कि चावल बना चुकी हूँ मैं, और प्याज मीरा काट चुकी है, प्याज और टमाटर। गुड्डू आएंगे, ऑफिस गए हुए हैं, गुड्डू आएंगे तो चिकन लेते हुए आएंगे, फिर बनाऊँगी। अभी जा रही थी नहाने के लिए, आप लोगों को भी मैं वही बोली कि जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन अभी फिर देख रही हूँ पीछे रस्सी जो है वो गिरा रहे हैं, तो अभी नहाने नहीं जा सकती। अब 6 o'clock के बाद सोसाइटी के अंदर वो काम नहीं करते ना, तो 6 बजे के बाद नहाऊंगी, क्योंकि अभी नहाने जाऊंगी तो फिर लटकू दास हैं वो, कहाँ पे अभी तो रस्सी गिरा रहे हैं वो। पता चल गया था कि तुम नहाने नहीं जाने दूंगा। हाँ, अंशु बोला कि अच्छा उनको पता चल गया होगा कि तुम नहाने जा रहे हो, इसलिए बोल रहे होंगे कि नहाने नहीं जाने दूंगा। यही हो रहा है, रिस्की है थोड़ा सा, नहा बाथरूम में जाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए शाम में एक बार जब 6 बजे के बाद तो सोसाइटी में काम होता नहीं है ना, फिर नहाने जाती हूँ। अच्छा, बहुत लोग मेरे फेस पे कुछ गेस करके मुझे बताइएगा, ये मेरा थोड़ा सा बीच में निकला हुआ था, ये पार्ट थोड़ा सा है ना, वो तो थोड़ा स्वेल मेरा स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रहता है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग तो ये रहता ही है इसकी वजह से, ठीक है। बट अभी कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको, ये जो है वो स्वेलिंग थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी भी लटके हुए हैं बाहर, अभी 6 o'clock कितना होगा, 5:30 हो चुका, नहा नहीं सकती हूँ, अभी लटके हुए वो पाइप वगैरह को कलर कर रहे हैं, तो अभी जा नहीं सकती नहाने। शाम में मुझे ना 5 बजे के बाद बेचैनी हो जाती है, और आप सोच रहे होंगे कि छवि आज ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में लिपस्टिक लगाई हुई है। जनरल टॉक्स के लिए वीडियो बना रही थी, आप सबको पता है कि लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरा फुल मेकअप हो गया, तो जब लगाई थी उसके बाद ब्लॉग बनाने लगी तो फिर वही रह गया। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा, ये वाले जो मेरे कम लग रहे हैं ना, वो क्यों कम लग रहे हैं, मैं वो बताऊंगी। नेक पतला होना चाहिए ना भाई, सुराहीदार नेक की तो सबकी तमन्ना होती है कि सुराहीदार नेक हो, तो सुराहीदार नेक बनाने के बहुत 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 सिंपल तरीके। अच्छा, जो मुझे कल मेल आया है, वो आपको मेल आया है प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज से मेल आया हुआ है कि छवि आप सिर्फ बताती हैं, लेकिन आप बहुत कुछ के बारे में बताती हैं, लेकिन आप बच्चों को लेकर के कोई भी टिप्स नहीं देती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, और उनका क्वेश्चन ये था कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो बच्चे को लगता है, मेरा एक बेटा है, बेटे को लगता है कि मम्मा तो उसकी सबसे बड़ी वाली दुश्मन है, मम्मा तो मेरी सबसे बड़ी वाली विलेन है। और यहाँ पे आपको पीछे गोल्डी दिख रही है, किचन में गोल्डी कुलचा बना रही है, अपने लिए पनीर कुलचा बना रही है। मैं बोली मीरा से बनवा लो, तो नहीं मुझे खुद बनाना है, तो पनीर कुलचा बना रही है खुद के लिए। ये था कि उनको था कि मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानता। देखिए क्या होता है, उस एज में आप भी रहे होगे, उस एज में मैं भी जो हूँ वो रही थी। सब एक टाइम वो एज में आते हैं, 20 तक की जो उम्र होती है ना, मतलब 20 साल तक की जो उम्र होती है, बड़ी नाजुक उम्र होती है। वो आपको क्या लगता है, और मेरे घर में इस उम्र के बच्चे हैं, मेरा बेटा जो है वो अभी स्वीट 16 वाले फेज को कर रहा है, मेरी बेटी 19 ईयर्स की हो गई है, तो दोनों एज को मैं जज कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि क्या होता है। लेकिन बेटी में और बेटे में बहुत फ़र्क हो जाता है।
बेटे की सोच अलग होती है, बेटी की सोच अलग होती है, और आजकल का जो समय है वो फोर्स करने वाला नहीं रह गया है। हम लोगों का जो समय था, जैसे कि यहाँ बेटी शादी करनी है तो पसंद हो या न पसंद हो, हमें कहते थे कि हाँ पापा ठीक है, पापा ने बोला, माँ ने बोला, ठीक है। अब वो समय नहीं रहा है। चलो ये टॉपिक के ऊपर फिर कभी बात करूँगी मैं, अपने मन की बात में मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, मैं दिल की बात छवि के साथ में। तो बात कर लेते हैं बच्चों के ऊपर। तो क्या होता है, अब बच्चों के ऊपर आप फोर्स कर नहीं सकते हो, बच्चों को आप समझा सकते हो, तो अलग अलग ढंग से आप समझा सकते हो। क्या होता है, अगर आप बच्चे को मना करते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे का नाम ले लेती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ अंशु को कि अंशु तुम्हारा ये जाना, यहाँ यहाँ जाना सही नहीं है, तो वो तुरंत क्या बोलेगा, मम्मा तुम तो ऐसे ही बोलती हो, मेरे वो फ्रेंड वहाँ गए, मेरा वो फ्रेंड वहाँ गया, मेरा वो फ्रेंड वहाँ गया, मैं ही नहीं जाता हूँ, तुम मुझे ही नहीं भेजती हो। मेरे बेटे अंशु के बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो वो साइकिल उठाते हैं, वो घूमते हैं पूरा जहाँ मैं रहती हूँ उससे दूसरे एरिया में भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, घूम के आते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं वो अलाउ नहीं की हूँ, मैं उसको ये अलाउ नहीं, जब मुझे लगेगा कि हाँ अंशु उस लायक हो गया, अंशु ये समझ सकता है कि अंशु जाएगा और सही से आ जाएगा, सही ढंग से जाएगा, सही ढंग से आएगा, तब मैं उसे वो सब कुछ करने की छूट दूंगी। जब वो हर चीज़ अंशु को करने की छूट दूंगी जब मुझे लगेगा कि अंशु इस चीज़ को करने के लिए सक्षम है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे अंशु को कन्विंस करना इतना ईजी हो पाता है? अगर उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि अंबर मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तू भी चल, इनका ग्रुप रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर उसके बाद वो मुझसे आता है पूछने के लिए, मम्मा मेरा वो फ्रेंड वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, मुझे भी जाना है। तो आपको क्या लगता है, मैं उसको बोलती हूँ अंशु तुम्हें नहीं जाना, वो मान जाता होगा? नहीं, उसको कन्विंस करना पड़ता है। आपको बच्चे को कन्विंस करना पड़ता है, वो भी एक तरीके से नहीं, आपको उसको 10 तरीके से समझाना पड़ता है कि बेटा ये चीज़ नहीं, बेटा ये चीज़ ऐसे होता है, बेटा ये चीज़ ज़्यादा सही होगा, ये सही होगा। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्विंस करना पड़ता है, आपको अपनी बात जो है उसको समझानी पड़ती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितने बार में वो समझे। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता होगा, अंशु के भी मन में होता होगा कि मम्मा मेरे सारे फ्रेंड तो यहाँ यहाँ जाते हैं, मम्मा मुझे नहीं जाने देती। लेकिन जब वो समझेगा तब उसको लगेगा कि ओके हाँ, मम्मा ने अगर मुझे नहीं भेजा है कहीं जाने के लिए तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर रहा होगा। एट लास्ट में वो समझेगा ही कि मम्मा ने जो किया है वो सही किया, लेकिन वो एक बार में कन्विंस नहीं होता है। तो वही मैं आपको बोलती हूँ, आपको भी आपका जो बेटा है उसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उसको फोर्सली अगर आप बोलोगे कि ये तुम्हें नहीं करना है, तो फालतू के आजकल के बच्चे वो पहले वाले नहीं है कि जी पापा, हाँ पापा, यस मम्मा ये बोल रहे हैं। आजकल के बच्चों को आपको करना पड़ता है। मीन्स मैं सावधान इंडिया देख रही हूँ तो बार बार मेरा नज़र उधर थोड़ा जा रहा है, तो वो चल रहा है ना, वो आपका संघर्ष आपकी जुबानी, तो वही तो वही होता है कि आपको कन्विंस करना पड़ता है। और इसमें बहुत रेयर ऐसे होते हैं, फैमिली होती है जहाँ पे फादर जो होते हैं, जो मतलब बच्चों के जो पापा होते हैं, वो कन्विंस करने में सक्षम होते हैं। बहुत मैक्सिमम घर ऐसा होता है जहाँ पे माँ जो होती है वो कन्विंस करा पाती है बच्चों से, और कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी है जहाँ पे माँ पापा दोनों कन्विंस करा पाते हैं, बच्चों के बात को समझते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ सिर्फ पापा कन्विंस कर पाते हैं, माँ नहीं कन्विंस कर पाती है। तो जो आपको कन्विंस करा पाता है तो उसकी नज़र में, उस बच्चे की नज़र में आपकी वैल्यू थोड़ी ये हो जाती है, अरे मम्मा तो मुझे हमेशा टोकती है, मम्मा हमेशा मुझे रोकती है। लेकिन एक समय के बाद उस बच्चे के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, अपने बेटे को अगर आप कन्विंस करोगे, फोर्स नहीं करना है, आपको कन्विंस करना है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बेटा ये तुम्हें नहीं करना है, वाकई तुम्हारे लिए सही है, तो वो ज़रूर समझेगा आपकी बात को। आई होप कि आपको समझे होंगे। एक और मुझे मैसेज आया है, मैसेज भी आया है और मेल भी आया है। नाम जगह का उन्होंने स्पेशली बोला है, ना जगह का आपको नाम बोलना है, ना उनको अपना नाम बोलना है। उनका नाम तो मैं वैसे भी किसी का नहीं बोलती हूँ, लेकिन उन्होंने नाम भी मना किया कि कहाँ से मैसेज की हूँ मैं, लेकिन आपको मैं बताती हूँ। उनका क्वेश्चन ये है कि मेरे फैमिली में जो मेरे इन लॉज़ हैं
वो मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ जो है वो कान भरते हैं, मेरे खिलाफ मेरे बच्चों को बोलते हैं कि इन लॉज में सब आ जाते हैं, मीन्स सास आ जाती हैं, ससुर आ जाते हैं, ननद आ जाती है, जो भी आप इन लॉज में समझ लो, सब पूरी फैमिली। तो मेरे बच्चे का कान भरते हैं मेरे खिलाफ कि तुम्हारी माँ एकदम बेकार है, तुम्हारी माँ दिस है, तुम्हारी माँ डैड है। वो सब कुछ जो है मेरे मतलब मेरे बेटी जो है उसको या मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वो भड़काते हैं। उसके बाद जब मेरी बच्ची थोड़ी टाइम सही रहती है, थोड़ी टाइम के बाद जो है मेरे साथ जो है एकदम उसका जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव हो जाता है, वो तुनुक मिजाजी, मतलब कुछ भी मैं बोलती हूँ तो थोड़ा उलट के बोल देना, ये वो। तो अब इसका सलूशन मैं क्या निकालूँ? तो मैं आपको सिंपल कहूँगी, बहुत सारी ऐसी फैमिली है और कि जिसमें उनको वो अंग्रेज वाला जो रूल था ना, फूट डालो और राज करो वाला जो है वो चलाते हैं। तो उसमें आपको स्मार्टली डील करना होगा। आपको अपने बेटी को या अपने बेटे को आपको बोलना पड़ेगा। बच्चों की उसमें गलती नहीं होती है, कहीं से मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने बेटी को डांटो, आप अपने बेटे को डांटो। अगर अपने बेटी और बेटे को डांटते हो तो आप उसकी नज़र में और भी बुरे हो जाओगे। तो ये गलती आप कभी मत करना कि अपने बेटी को और बेटे को डांटो। आप ऐसा कर, थोड़ा अंधेरा जैसा लग रहा है ना, लाइट एक भी ऑन नहीं की हूँ और शाम होता जा रहा है ना, तो आपको अपनी बेटी को और बेटे को एकदम नहीं डांटना है। बस आपको स्मार्टली इसके साथ निकलना होगा। आपको अपनी बेटी को और आपका जो बेटा है जो भी है उसको आपको समझाना ये पड़ेगा कि जो भी तुमको मेरे लिए बोलते हैं ना, प्लीज़ तुम मुझे ज़रूर बताओ कि वो क्या बोलते हैं। अगर वो जो मेरे बारे में बोलते हैं, अगर मुझे लगा कि वो बोलते हैं और तुम्हें लगे कि तुम्हारी मम्मा वैसी ही है, तब फिर मुझे ज़रूर बताओ कि मम्मा तुम जो मुझे बता रहे हैं ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में, वो तो तुम तो एकदम वैसी हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारे बारे में मेरे बारे में तुम्हें बताया जा रहा है तुम्हारी मम्मा एकदम वैसी नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताना। तो वही है, आपको इसमें भी एकदम से आपको स्मार्टली जो है आपको डील करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों को, अगर आपकी बच्ची उस मोमेंट में रहती है, उस इन्वायरमेंट में रहती है जहाँ पे हमेशा उसके कान भरे जाते हैं आपके अगेंस्ट, तो आपको अपने बच्चे को और भी ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को और भी ज़्यादा पैम्पर करना पड़ेगा। पैम्पर इस सेंस में नहीं कि वो बिगड़ जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके ऊपर आपको ये नज़र रखना पड़ेगा कि आपके बेटी और आपका बेटा का जो है वो कान कोई ना भरे। वो भी जब तक बच्चे हैं ना, तब तक उनके हाथों का वो खिलौना या कठपुतली रह सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनको खुद समझ में आएगा कि मेरी माँ कितनी सही थी और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर जो मेरे दादी, मेरी जो बुआ थी, दिस थी, डैड थी, वो कितनी गंदी थी, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मा के खिलाफ मेरे कान भरे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, बुराई कभी भी जो है वो जीतती नहीं है। आप बस अपने बिहेवियर को सही रखें अपने बच्चों के प्रति और अपने इन लॉज के भी प्रति। ये नहीं कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके इन लॉज आपके बच्चों का कान भरते हैं, आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन लॉज के साथ अपना रिलेशन ख़राब कर ले और इन लॉज को गलत बुरा भला बोले। कभी ऐसी गलती नहीं करें। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। तो आप कभी भी इन लॉज के लिए कभी भी कुछ अपशब्द नहीं बोले। आपके बच्चे को सब दिखेगा, सब समझ में आएगा उनको कि ये लोग मेरी माँ के खिलाफ कितना भड़काते हैं, मुझे कितना गंदा बोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मा है कभी भी इनके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलती है। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में ज़रूर करें कि आपके इन लॉज कितना भी आपके बच्चों को भड़काए आपके खिलाफ, आप इन लॉज के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं बोले। ये आपके बच्चे के दिमाग में सबसे ज़्यादा जाएगा कि मेरी मम्मा अच्छी है, वो लोग गंदे हैं। सडनली उनका बच्चों का बिहेवियर ज़रूर चेंज होगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर कहूँगी, इन लॉज कितने भी ख़राब हो गलत मत बोलना। और दूसरी बात ये कहूँगी, मैं कब नहाऊँगी यार। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. कैसे नहाऊँ मैं? कब कौन से पाइप पे लटक जा रहे हैं, कब कहाँ लटकते हैं, कुछ पता नहीं चलता। हाय।
मैं छवि दुखी आ रही, नहा बिना नहाए की मारी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।